दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपने मन से ही प्रश्न कर लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 उपाय बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है और हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, किंतु असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी में ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा तात्पर्य पर चिंता करना, व्याकुल होना है। हमारा मन चिंता और परेशानी की ऊंची ऊंची लपटों में घिरने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कल्पना ही होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला उपाय ध्यान लगाना या मेडिटेट करना है। दूसरा उपाय वैराग्य सीखना है। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं कर सकते। यहां हम सभी लोग गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना ही नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब किसी भी कार्य को एकाग्रता से करना होता है। अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाना होता है जो आप करना चाहते हैं। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान रोटी बनाने पर लगाएं। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा उपाय वैराग्य भाव का है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसका फल या रिजल्ट क्या मिलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया तो आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएं। परंतु उस नौकरी का मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि फल आपके हाथ नहीं है, सिर्फ कर्म करना आपके हाथ में है। उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है कि मन को चिंता की लपटों से दूर रखें। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।